तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th विषय गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में पहला प्रश्नावली है यानी कि 1.1 का 6वां क्वेश्चन आज इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कराने वाले हैं हम। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सीधे क्या करना है, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर देना है अलग अलग। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 26 का अलग कीजिए अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका भी है, रूल भी है और इसका ट्रिक भी है। तो ट्रिक से जानते हैं, पहला जो इकाई वाला स्थान पे संख्या है, ये जो इकाई के स्थान पे संख्या है, इस संख्या को देखेंगे सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो सम संख्या से भाग देंगे इसमें। तो सम संख्या से भाग देते हैं 2 से भाग करेंगे इसमें, तो भागफल कितना निकल के आएगा 13। कितना आएगा 13, क्योंकि 13 दूना 26 होता है। फिर 13 किससे भाग जाएगा 13 से ही, एक बार में गया। अब फिर 91 का अलग अलग कर लेते हैं। इसी तरह से 91 करेंगे तो 91 किसके टेबल में आता है 7 के टेबल में आता है। कितनी बार में 13 बार में आता है। 13 किसके टेबल में जाएगा खुद के टेबल में कटेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इसको करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है इसको लिखना, इसको और इसको। ठीक है, 26 लिख लेंगे और बराबर लगा देंगे। बराबर बराबर होना चाहिए, नहीं कि एक ऐसे लिख दिए और एक ऐसे दे दिए, नहीं गलत हो जाएगा। 91 है तो 91 और बराबर बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे ही, ठीक नीचे ही लिखेंगे एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर लिखेंगे। ठीक नीचे ही लिखेंगे एचसीएफ बराबर एलसीएम लिखेंगे। लिख लिए। अब देखिए, अब इस पे आएंगे लिखने के बाद इसका जो निकला हुआ है संख्या, यह जो संख्या निकला हुआ है, इस संख्या को इसी संख्या के सामने लिखेंगे 2 गुणे 13। अब देखिए 91 का निकला हुआ है 7 गुणे 13 दिख रहा है। अब देखिए, अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जिसका जोड़ा लगेगा, जिस संख्या का ऊपर 26 में भी अगर जो संख्या है 91 में भी अगर वही संख्या मिल रहा है ना, तो उसका क्या करेंगे एक घेरा बना देंगे। ठीक है, दोनों के एक में जोड़ देंगे, ऐसे घेर देंगे। घेरने के बाद जिसका जिसका लगेगा जोड़ा उसको बाहर निकालेंगे। देखिए इसका जोड़ा लगा, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, एचसीएफ में लिखेंगे बाहर निकाल के। अब देखिए किसी और का लगा है जोड़ा, नहीं लगा है, बस एक ही लगा है किसका 13 का। अब देखिए जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको किस में लिखेंगे एलसीएम में लिखेंगे। तो 2 का नहीं लगा है गुणे, फिर 7 का नहीं लगा है और फिर गुणे जो एचसीएफ है इसको भी इसी में लिखेंगे। सब निकाल के लिख देंगे इसी में। फिर से अब बराबर लगाइए नीचे और इसको गुणा कराइए। कितना होगा 13 दूना, गुणा कराइए, इसका गुणा कराएंगे इसमें तो 13 91 और क्या चीज, फिर 2 से गुणा कराएंगे इसमें। जब गुणा कराएंगे तो 2 का 2 और 9 18, कितना निकलेगा 18, 182 इसका आंसर निकल के आ जाएगा।
तो ये रहा हम लोग का। और देखिए इसमें ये जो काम है ना, ये हम अभाज्य जो गुणनखंड किए हैं ये वाला, इसको क्या करना है, जिस कॉपी पे हम लोग ये जो क्वेश्चन लगाएंगे उस कॉपी पर, उस पेज पर, जो पेज पे इसको लगाएंगे उसी पेज पर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड रफ पर करना है। कोई पीछे किसी एक पेज को लेना आप लोग, उस पेज पर ऊपर ही रफ लिख देना। रफ लिखने के बाद यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, ये करते हैं, यह काम जो है इस पे नहीं करना है, इसके सामने नहीं करना है, इसके पास ही नहीं करना है, ठीक है ना। ये करना है कहाँ पे, रफ वाले पेज पे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इधर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 510 और क्या है, 92 है। फिर से देखिए बच्चे सोचने लगे कि हाँ इसको कैसे लगाएं, लगाएं कैसे, सीधा लिखो क्या चीज, सॉल्व। हाँ ऐसे लिखो एकदम, पहले ही स्टेप में लिखो सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद फिर से एक बार और क्वेश्चन को उतार लेंगे। उतारिए 510 और 92, दोनों का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं, 510 बराबर 92 HCF LCM लिख लिए। अब इसका फैक्टर करके इसके सामने लिखेंगे और इसका फैक्टर करके इसके सामने लिखेंगे। तो 510 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, इधर 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब देखिए 3 से कटेगा ये, अगर इसके लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या से इसमें भाग देंगे, तो 3 से तो भाग जाएगा नहीं, 5 से भाग दीजिए, 5 पचे, तो देखिए किससे भाग जाएगा, 5 पचे 25, 5 करने 5। और देखिए इसके भी लास्ट में कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो किससे भाग जाएगा, 3 से। 3 से भाग देंगे कितनी बार में, 17 बार में कटेगा। अब 17 किससे जाएगा, 17 से ही भाग जाएगा एक बार में, खत्म हो गया। चलिए ये जो संख्या निकल के आया है इसके सामने लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3, मिटा देते हैं इसको। 3 के बाद क्या है, 17। अब किसका गुणनखंड करते हैं, 91 का, 92 का, ठीक है सॉरी। किससे कटेगा, 2 से ही काटेंगे, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और फिर से किससे, 23, 23 से ही भाग जाएगा एक बार में। इसके सामने लिख देंगे 2 गुने 23। अब देखिए जो संख्या 510 में दिख रहा है वही संख्या 92 में दिख रहा है, कौन सा संख्या है, 2 है। तो 2 का क्या करेंगे, ऐसे एक घेरा बना देंगे, ठीक है, दोनों का जोड़ा लगा देंगे। अब देखिए जिसका जोड़ा लगा हुआ है इसको किस में लिखेंगे, HCF में लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है इसको मिटा दें, जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है उसको LCM में लिखेंगे, 5 गुने 3 गुने 17। अब नीचे आते हैं 2 हो गया। अब आइए इसको क्या कराते हैं, अब देखिए फिर से HCF भी ना लिखना है इसमें, HCF को भी लिख लीजिए। अब फिर से बराबर दीजिए,
सब गुणा करा कर लिखिए। चलिए गुणा कराते हैं। 23 दूना 46 और 46 दूना 92, कितना होता है 92। 23 दूना 46 और 46 दूना 92, यहाँ तक खत्म। और यहाँ 17 51, 17 51, 51 से इसमें गुणा कराइए। 2 और 9, फिर 5 से इसमें गुणा कराइए। 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1 और 9 5 45 और 46, कितना आएगा 2 और 9 46, कितना आएगा 46 9 2। अब चलिए किससे गुणा कराते हैं 5 से, इसमें 5 से गुणा कराते हैं। देखिए 5 से गुणा कराइए इसमें। 5 दूना 10, 10 का 0, हाथ में आया 1, 9 5 45 और 1, 46 का 6, हाथ में आया 4 और 6 5 30 और 4 34 के 4, हाथ में आया 3 और 5 चौक के 20, 20 3 23, कितना आया 23 46 0, 23 46 0। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। कौन सा रहा, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन रहा। और दोनों क्वेश्चन हम आशा करते होंगे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो ये तीसरा क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए है, ये कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा।